है ना सर, उसका पीडीएफ है ना, क्लास के ग्रुप में देख सकते हैं सर, क्योंकि ऐप में जाकर देखना नहीं नहीं, पीडीएफ मॉक टेस्ट और लाइव मॉक टेस्ट है, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे आप एक्चुअल नेट का एग्जाम दोगे। जैसे हमारा पोर्टल अगर आप देखोगे तो ये मॉक टेस्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, वो तो असाइनमेंट ही हो जाएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट का पीडीएफ दे दिया तो वो तो असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट ऑलरेडी ड्राइव में हमारे पास पड़े हुए 20-30 हज़ार क्वेश्चन, आप सॉल्व करो असाइनमेंट के क्वेश्चन। इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ मॉक टेस्ट तो उसके लिए आप इतने सारे पीवाई क्यूज आपके पास अवेलेबल है, उसको सॉल्व करो ना आप। इतने सारे डीपीपीज हैं ड्राइव में, उसको सॉल्व करो आप। व्हाई डू यू वांट पीडीएफ ऑफ मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट इज लाइव मॉक टेस्ट, सो यू हैव टू सॉल्व एज ए एग्जाम। वहां पे टाइमिंग चल रही होगी, बिल्कुल वैसे ही पोर्टल होगा जैसे एक्चुअल गेट का। हमारा पोर्टल जो गेट का पोर्टल, अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको तो जो पोर्टल है mathstats.conductexam.com, तो ये एक्चुअल पोर्टल वैसे ही है जैसे जैम गेट का एक्चुअल एग्जाम होता है। सो आप अगर टेस्ट दोगे तो यू गो ऑन, इसका कोई पीडीएफ, टेस्ट का कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा किसी को। आपको लॉगिन करना है, पोर्टल पे क्वेश्चन दिखेगा, सबमिट करोगे, रिटर्न सॉल्यूशन भी आपको वहां पे आएगा, डिटेल सॉल्यूशन आंसर की सबमिट करने के बाद आपको पोर्टल पे दिखेगा। नहीं तो ग्रुप में हम सॉल्यूशन पीडीएफ भेज देंगे आपको, उस टेस्ट का टेस्ट नंबर बताओगे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोग क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं भेज सकते, अदरवाइज वो असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट ऑलरेडी ड्राइव में 20-30 हज़ार क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो क्या मतलब है टेस्ट का पीडीएफ भेजने का? और ये जो पीवाई की सॉल्व करना है ना सर, तो वो टॉपिक वाइज करना है या पूरा पूरा पेपर ही करना है? क्योंकि मैं पूरा पेपर करने जाती हूँ तो मुझे आता ही नहीं है अच्छा वो पूछ रही है आप क्या पूछ रहे हो, टॉपिक वाइज या फुल लेंथ, ये पूछ रहे हैं? सर। मैं बोल रही हूँ सर कि मैं जब पेपर सॉल्व करने जाती हूँ ना, तो टॉपिक वाइज सॉल्व करती हूँ। तो अभी आप जैसे आपने बोला एलजीब्रा का पेपर देना है और सॉल्व करना है, और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन सर मुझे मतलब 25% ही आता है, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना। अरे भाई तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, टोटल 200 के 200 फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, उसमें 100 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं, एक एक टॉपिक के। रैंडम वेरिएबल का टेस्ट अलग है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, ऐसे करके टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। आप ढंग से पोर्टल पे लॉगिन करके ट्राई तो करो। आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो फुल लेंथ एग्जाम के प्रोग्रेस, बाकी यूनिट वाइज टेस्ट भी तो है उस पर, 100 टेस्ट यूनिट वाइज है और बाकी 100 फुल लेंथ होंगे आगे। अभी जो अपलोड हो रहे हैं यूनिट वाइज ही हो रहे हैं। हम लोग फुल लेंथ टेस्ट अपलोड करते हैं एग्जाम के 3 महीने पहले अपलोड करते हैं। अब शुरू में अभी क्लासेज है, सिलेबस चल रहा है, तो यूनिट वाइज टेस्ट ही है। तो आप यूनिट वाइज करते हो तो अच्छी बात है, यूनिट वाइज असाइनमेंट भी तो है, आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है ना। तो यू सॉल्व ना पीवाई क्यूज यूनिट वाइज, जितने ड्राइव में फोल्डर है आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, इतने जो असाइनमेंट है यूनिट वाइज, ये सब एक्सक्यूजेज और ये सब देने की जरूरत नहीं। यू वर्क ऑन द जो रिसोर्सेज हैं उस पर काम करो, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल के लिए यही असाइनमेंट में कोई भी एक खोल के दिखा देता हूँ, ये तो पीवाई क्यूज हैं ये सब। मैं क्या पूछ रही हूँ सर कि जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ तो टॉपिक पकड़ के सॉल्व करूँ या फिर मतलब डायरेक्टली पेपर ही सॉल्व करूँ, ये पूछ रही हूँ सर मैं कौन से आपसे। पेपर, पीवाई क्यूज की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, यस यस, तो पीवाई। पीवाई क्यूज में आप सारे सॉल्व करो ना, अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन है ठीक ठाक तो आप पीवाई क्यूज ईयर वाइज सॉल्व करो। लेकिन मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पास दोनों ऑप्शन, यहाँ पे आप देखोगे तो टॉपिक वाइज अगर आपको सॉल्व करने का मन है तो इसमें टॉपिक वाइज पीवाई क्यू असाइनमेंट है। बताओ कोई टॉपिक का नाम जिसका मैं असाइनमेंट खोल के बताता हूँ आपको, किस टॉपिक का असाइनमेंट चाहिए आपको पीवाई क्यू? हाँ वो वो पीवाई क्यू को बताया हमने सर। सेग्रीगेट कर रखा है टॉपिक वाइज भी, तो उसमें टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेटेड। अगर आप चाहिए असाइनमेंट, जैसे मैं, चलो आपको मैं नेट का अगर चाहिए तो नेट का दिखा देता हूँ। सो हमने ऑलरेडी पीवाई क्यूज को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखे हैं असाइनमेंट्स। आप जाके ड्राइव में देखो ना, सॉल्व तो करो। और आप कैसे करोगे, आपके देखिए, अगर जिन लोगों को लगता है सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपको आती हैं चीजें, यू स्टार्ट सॉल्विंग फुल लेंथ, पहले सॉल्व करो। अपना स्ट्रेंथ देखो ना कि 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। यार नेट का है तो 200 में से कितने ला पा रहे हो, 10-20 आ रहे हैं। फिर बाकी वर्क करो किस टॉपिक का है जो नहीं आ रहा है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है टॉपिक्स पे यूनिट वाइज, तो आप यूनिट वाइज सॉल्व करो असाइनमेंट। देखो यहाँ पे होगा, जैसे मैं अगर आपके नेट की ही बात करूं, सो इसमें ये अभी बैच 8 में करा रहा था नेट का, तो इसमें देखिए यूनिट वाइज टॉपिक सेग्रीगेटेड है। जैसे ये तो मैंने एक साथ स्टैटिस्टिक्स के सारे कर रखे हैं, जैसे ये आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के 16 से 19 के पेपर इसमें सेग्रीगेटेड, सिर्फ स्टैट्स के क्वेश्चंस हैं। अब ये बैठ के सॉल्व करो इसको, ये स्टैटिस्टिक्स वाले जो क्वेश्चन जितने भी होंगे उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं 16 से 19 के। एक तो यहाँ पे चल नहीं रहा ये,
लेकिन अगर आपको सिलेबस अगर आपको लगता है हो गया है, सो यू सॉल्व ईयर वाइज, पहले ईयर वाइज सॉल्व करके अपना देखो ना क्या क्या नहीं आता है, देन यू वर्क ऑन दैट। जैसे जैम का पीवाईक्यू आप पूरा सॉल्व करो, ईयर वाइज सॉल्व करो। 2024 का पेपर उठाओ, पूरा पेपर सॉल्व करो, मैथमेटिक्स पोर्शन भी, क्योंकि आप बिना मैथमेटिक्स जाने स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, बिकॉज उसके बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स ही है। एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो एमजीएफ से मीन चाहिए तो डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, तो ये सब तो आना चाहिए ना। बाकी मैं पोर्टल का बता रहा था। सो अगर आपकी तैयारी अगर पहले से हो चुकी है तो यू सॉल्व ईयर वाइज क्वेश्चंस, और देखो आपको कहाँ कहाँ डाउट है उसको डिस्कस करो, एक एक करके ईयर वाइज पेपर अगर आप सारे सॉल्व कर लेते हो तो हो गया। उसी को रिपीटेडली 8-10 बार आप उसी ईयर वाइज पेपर सॉल्व करो। यू डोंट कि ईयर वाइज खोले टॉपिक वाइज ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढो, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरे पूरे पेपर को सॉल्व करो 1 से लेके लास्ट तक। जो टॉपिक के आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में उसके सॉल्व करो, जिसकी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, और जो डाउट है डिस्कस करो। यूनिट वाइज चाहिए, यूनिट वाइज भी इसमें अवेलेबल है, ड्राइव मेलडी यूनिट वाइज पीवाईक्यू भी है, जैम के भी हैं, गेट के भी हैं, नेट के भी हैं, तीनों के हैं। जैसे अभी तक हमने ये अभी नया पोर्टल हमारा है ये, तो अभी 21 को अभी 21 टेस्ट अपलोड हुए हैं इसमें। आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है, सिंपल टेस्ट में टेस्ट का जो टॉपिक वाइज से मान लो यहाँ पे देखो अभी 21 टेस्ट आपको दिखेगा। तो जैसे किस किस टेस्ट पे है, जैसे ये है जैम एंड गेट का है, यूनिट वाइज है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट है, जिसमें सिर्फ यूनिवेरिएट के क्वेश्चन होंगे आपके लिए। अब मैं इसका अगर पीडीएफ दे दूंगा तो यूनिवेरिएट का असाइनमेंट जैसा हो गया, जिसका ऑलरेडी इतने सारे असाइनमेंट ड्राइव में ऑलरेडी है, तो क्यों इसका पीडीएफ दूंगा मैं आपको। टेस्ट देने का मतलब लाइव टेस्ट देने का है, वहाँ टाइम चल रहा होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा, 3 घंटे बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा वो। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, अगर ऐसा होगा तो मतलब 30 क्वेश्चन होगा तो 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि हम लोग भी मेनली जैम और गेट का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन नेट हमने अभी स्टार्ट किया, थ्योरी बैच पहला बैच ये होगा। तो मेनली जैम गेट, और जैम गेट पे जिनकी अच्छी पकड़ है तो वो नेट भी निकल जाएगा उनका, ये चीज़ें हैं। क्योंकि बाहर के बच्चे थोड़ी नेट देने आते हैं, वही बच्चे जो जैम गेट में अपीयर हो रहे हैं, जो बच्चा गेट दे रहा है वही तो नेट भी दे रहा है, तो जिनका गेट में रैंक आ रहा है उनका नेट में भी रैंक आ रहा है, ये चीज़ें। और जिन लोगों का पीएचडी करना पर्पस है तो उनके लिए गेट के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हो, नेट के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हो, दोनों रास्ते हैं। कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नेट के लिए नेट के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर जैम गेट के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो आप नेट लेवल तक कैसे पहुंचोगे, तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बाकी में जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टेस्ट है 18 नंबर, 17 नंबर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का टेस्ट है, 16 नंबर टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन का टेस्ट है, ये 15 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का है, 14 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का टेस्ट है, 13 नंबर सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट है, 12 नंबर प्रोबेबिलिटी एंड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट है, इधर 1 है प्रोबेबिलिटी का है ना। बाकी 11, अच्छा ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने, अच्छा वो ऑर्डर में नहीं है। 11 जो है ओके बाद में अपलोड हुआ था ना, विद सॉल्यूशन अपलोड हुआ था, ठीक है। ये 11 नंबर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मोमेंट का टेस्ट है। तो आपको इन टॉपिक्स का पहले आप असाइनमेंट सॉल्व करो, टॉपिक वाइज ड्राइव में है उस पर सॉल्व करो, डाउट है डिस्कस करो, उसके बाद टेस्ट दो, उस पर डिस्कस करो, टेस्ट सबमिट करोगे आपको दिख जाएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। उसका सॉल्यूशन भी कुछ का पोर्टल पे है, जिसका नहीं है तो आप ग्रुप में पोस्ट करो, आपको डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाएगा हर टेस्ट का। हर टेस्ट का फुल सॉल्यूशन डिटेल रिटर्न है, वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, जो टाइप नहीं हुए अभी तक। जो टाइप हो गए उस पर आप जैसे यहाँ लिखा हो ना विथ सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ आप देखिए, जैसे लिखा था टेस्ट 1 विथ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन इसी पोर्टल पे डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन सबमिट करने के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दिखेगा पोर्टल पे। और जिनका सॉल्यूशन अभी अपलोड नहीं हुआ है तो पीडीएफ हमारे पास है, वो उसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये चीज़ है रिटर्न सॉल्यूशन का।